Assalamu alaikum. My name is Asad Abbasi. I am a certified physical trainer and martial arts coach at Fatima Jinnah Women University. मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों पूरी दुनिया को कोविड-19 ने अपनी लपेट में ले रखा है और इसकी वजह से हम सब लोग अपने अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं और इन हालात में अपनी फिटनेस का ख्याल रखना, अपनी फिटनेस को बरकरार रखना एक इंतहाई मुश्किल अमल हो चुका है। वीडियो में मैं आपको एक ऐसा डाइट प्लान बताऊंगा और उसके साथ एक वर्कआउट, एक एक्सरसाइज प्लान बताऊंगा जो कि आप अपने अपने घरों में रहते हुए, अपनी चार दीवारी के अंदर रहते हुए, चाहे आपका घर छोटा है, बड़ा है, उसमें लॉन है या नहीं है, उसमें रहते हुए आप ये सारी एक्सरसाइजेज पे अमल कर सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं। वाज़ेह है कि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो कि अपना मसल गेन करना चाहते हैं, अपना वेट गेन करना चाहते हैं या अपने मसल्स बिल्ड करना चाहते हैं। ये वीडियो, ये पूरी बात सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपना वेट लूज करना चाहते हैं या खुद को रमजान में या इन फास्टिंग के दौरान खुद को मेंटेन रखना चाहते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में वजन कम करने के, वेट लॉस करने के बहुत से तरीके राइज हैं। कोई किस तरीके पर जाता है, कोई किस तरीके पर जाता है, मगर आज हम जिस तरीके पर बात करेंगे जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है वजन कम करने का, उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग वजन कम करने के जो तरीके हैं उनमें से बेहतरीन तरीकों में से एक तरीका है और इसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहेंगे, मगर इसको कई लोग इसको इंटरमिटेंट डाइट प्लान कहते हैं। वो एक गलत कंसेप्ट है क्योंकि हम इसमें बॉडी को थ्रू फास्टिंग अपना वजन कम करते हैं। ये थोड़ा आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि होता कैसे, इसमें क्या कुछ करते हैं। इसमें जो अभी तक 3-4 तरीके दुनिया में राइज हैं वो है 16-8, 5-2, 1-on 1-off और इस तरह 1-2 तरीके और हम ज्यादातर लोग जो है वो 16-8 के फार्मूला पे जाते हैं। 5-2 में या 1-on-1 में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि 16-8 का मतलब है 16 आवर्स में आप लोग मुकम्मल भूखे रहेंगे और 8 आवर्स की जो टाइम विंडो है उसी के अंदर आप लोग जो खाएं पिएंगे। मगर उसका कतई मतलब ये नहीं है कि 8 आवर्स में आप जो चाय खाएंगे और 16 घंटे फिर भूखे रहेंगे। ये तो सिर्फ सरासर खुद पर जुल्म करने वाली बात है। वो जो 8 आवर्स की एक आपकी ईटिंग विंडो है, टाइम जो फ्रेम आपने खुद को दिया हुआ है, उसमें आप एक सर्टेन डाइट लेंगे, सर्टेन न्यूट्रिएंट्स लेंगे और जो कि आपकी बॉडी को जरूरत है, उसके बाद हम इजाफी खाना ही खाते हैं वो। और उसके बाद जो 5-2 का फॉर्मूला है उसमें होता है ये कि 5 डेज आप खाते हैं और 2 डेज की फास्टिंग करते हैं। 1-on 1-off में एक दिन हम पूरा दिन खाते हैं और दूसरे दिन आप मुकम्मल फास्टिंग करते हैं सिवाय पानी के। पानी अब इन सारे दिनों में आपने पानी पीते रहना है। हम ज्यादा बात करेंगे 16-8 पे जो कि पूरी दुनिया में जो ज्यादातर लोग इसी फॉर्मूला पे जाते हैं या इसी तरीके पे जाते हैं क्योंकि और इन दिनों वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद आप काफी हद तक समझ गए होंगे कि जो हमारी रमजानुल मुबारक है, जो अल्लाह तबारक तआला ने हमें एक सादत नसीब की है रमजान की, इसमें भी 2 जो चीजें होती हैं। एक तो स्पिरिचुअल जो हमारी एक रिलीजियस तरीका है और जो जितने भी हमारे तरीके हैं उसमें साथ फिजिकल हमारी जो फिटनेस है उसको भी हमेशा रिलीजन ने मौजूद खातिर रखा है और ये भी एक इंटरमिटेंट फास्टिंग ही है। सिर्फ इसमें हम पानी भी नहीं पी सकते क्योंकि हम रोजे की हालत में होते हैं और जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसमें हम पानी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो 2 माह है या 1 माह रमजान का और उसके बाद 1 माह आगे, इस पे अगर आप मुकम्मल अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वजन हैरत अंगेज तौर पर कम हो जाएगा। जहां हमें 16-8 का तरीका जो तो समझ आ गया, जिसमें हम जो रमजान मुबारक में भी ऑलरेडी हमें समझ आ ही जाता है रोजे रखते वक्त के 16-15 आवर्स बनते हैं, आपके 16 आवर्स बनते हैं, उसमें तो आपने मुकम्मल भूखा रहना है। जो आपकी 8 आवर्स की विंडो है 24 आवर्स पूरे करने के लिए, जो 8 आवर्स की ईटिंग विंडो है, उसमें हमने क्या खाना पीना है अब हम वो समझेंगे। बेसिकली ये जो आपकी पूरी वीडियो है ये वेट लॉस जो करने वाले लोग हैं उनके लिए है। तो सबसे पहले हम समझेंगे ये कि आपने जो अपना आइडियल वेट आपका, सपोज करते हैं कि हम एक कोई शख्स है जो 80 kg का है, वो 60 kg पे आना चाहता है और कम वक्त में उसको अपना वेट इतना कम करना चाहते हैं कि वो 60 kg पे आ जाए।
तो उसमें अब होता ही है कि हमें जो बेसिकली जो जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है या हमारी जितनी भी डाइट प्लान्स है उसमें जो आपकी कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसके बाद प्रोटीन होती है, फैट्स होते हैं, इन्हीं के जो रद्दोबदल ऊपर नीचे करने से हम अपनी डाइटिंग करते हैं। तो इसमें जो हम जो खाएं पिएंगे वो होगा क्या, जो आपने आइडियल वेट है आपका 60 kg आपका सपोज वेट है, उसको अब हम पाउंड में कन्वर्ट करेंगे कि जो इतना पाउंड अगर हम सपोज करें 60 kg आपका वेट है तो आपका 130 आपका सपोज आपका 130 पाउंड्स आपका वेट बनता है। और जितने पाउंड आपका वेट बना उतने ही पाउंड आपने उतने ही ग्राम आपने प्रोटीन लेनी है। और इसी तरह जो आपके जो कार्ब्स लेने हैं आपने वो भी 130 कार्बोहाइड्रेट्स आपने लेने हैं। उसके बाद आपकी बारी आती है फैट्स की। फैट्स आपने लेने हैं कि 130 जो आपका जो आपने निकाला था आपका जो आइडियल वेट जो है वो आपका जो 60 kg बना उसको हमने कन्वर्ट करके 130 पर ले गए। 130 पाउंड्स उतनी ग्राम आपने प्रोटीन ली, उतने ग्राम आपने कार्ब्स लिए। अब जो 130 इसको 4 पर डिवाइड करें हम तो जो आंसर बनता है आपके 30 आएगा, 32 आएगा। तो उतने ही आपने सपोज करें 32 आपने फैट्स लेने हैं। ये अब हम बेसिकली होता क्या है कि जो बॉडी वेट आपका आइडियल वेट है, आपकी फास्टिंग जो हो रही है उसमें आपका वेट कम होते वक्त उस आइडियल वेट पर चला जाएगा, मगर आपने जो न्यूट्रिएंट्स उस आइडियल वेट के मुताबिक होनी चाहिए हमने उतने न्यूट्रिएंट्स लेने हैं। और वो होगा क्या कि आपका 1 ग्राम प्रोटीन में आपके 4 कैलोरीज होती हैं, इसी तरह 1 ग्राम कार्ब में आपकी 4 कैलोरीज होती हैं। अब इसको अगर हम 4 टाइम करें तो 130 मीन्स 520 सपोज आपको 520 बनता है। मैं मैथ्स में कोई बहुत अच्छा नहीं हूँ। 520 आपकी कैलोरीज हो गई आ गई आपकी प्रोटीन से, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 1 ग्राम कार्ब में आपकी 4 कैलोरीज होती हैं, यानी 130 520 आप दोबारा कर लें। और इस तरह जो आपके होते हैं 32 आपके फैट्स थे। एक फैट में आपके 1 ग्राम फैट में आपकी 9 कैलोरीज होती हैं। अब इसको भी मैं कोई पहले से तैयार नहीं किया था कि मैं आपको, वो मैथ मेरा बहुत अच्छा नहीं, फिर मैं बताऊँ आपको कि सपोज करें 300 कैलोरीज आपने ले ली। अब इनको आप जब प्लस करेंगे जो जितनी कैलोरीज बनती हैं वो कैलोरीज आपने इतनी दिन में कैलोरीज लेनी है। अब उसमें अब ये अब एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। कार्ब्स कौन से लेने चाहिए, कहाँ से लें? डेफिनेटली गो फॉर गुड कार्ब्स, मतलब वो आपके वेजिटेबल से ही आएंगे आप। और इस तरह अच्छे कार्ब्स लें। एक एग वाइट लेंगे उसमें कितने प्रोटीन होनी चाहिए होती हैं, या कहाँ से आपको कार्ब्स लेने हैं, ये थोड़ा सा आपके पे भी काम है। और ये मैं अगली वीडियो में आपको ये भी बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज आपकी कितनी कितनी यूज करें। फिलहाल आपके लिए ये एक बहुत अच्छा एक फार्मूला है कि एक अच्छे सोर्स से आप कार्ब्स लें, अच्छे सोर्स से प्रोटीन लें, और जिस सर्टेन मिकदार में मैंने आपको बताया है। एक बार फिर आप थोड़ा समझ लें कि जितना वेट आपका है उसका आपने सपोज 100 kg है, आपने 80 kg करना है वेट, या कहते हैं आपसे चाहते हैं कि मैं 70 kg हो जाऊं कोई भी। और ये दोनों जेंडर के लिए, मेल फीमेल सबके लिए यही फार्मूला है। आप 100 kg से कोई आना चाहता है 70 kg पे, आप जो 70 kg यानी कि आपका पाउंड्स में करें तो सपोज आपका 170 पाउंड्स आपका वजन बनता है। अब 170 प्रोटीन लेनी है, 170 कार्ब्स लेने हैं आपने, और उन्हीं को डिवाइडेड बाय 4 पे डिवाइड करके अब जो आपका आंसर आता है उतने ही आपने फैट्स लेने हैं। अब ये सारी जितनी है इनमें जो जैसे आपको मैंने बताया कि एक प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, एक कार्ब में 4 कैलोरीज और एक फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। ये जो मिल के आपकी कैलोरीज बनेगी ये कैलोरीज आपने लेनी है। और इसमें होता क्या है कि वैसे तो हम जो खाना पीना छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, तो हम सूख जाएंगे, पतले हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, और वो कमजोरी आपके मसल्स को भी कमजोर करेगी, आपकी बोन्स को भी कमजोर करेगी, जॉइंट्स पे असर पड़ता है, आपकी आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं। हमने खुद को कमजोर नहीं करना, स्मार्ट करना है। और स्मार्ट होने के लिए जहां हम BMI फार्मूला कोई लेंगे जो कि अब ऑब्सलीट हो चुका है, BMI फार्मूला जो है बॉडी मास इंडेक्स,
उसमें आप अपने उसको वो समझाने की जरूरत नहीं है। आप गूगल पे जाएं, BMI कैलकुलेटर पे अपना आप वेट निकालें, आपको समझ आ जाएगी। मगर उसमें आपका जो वाटर वेट है, आपका मसल वेट है, आपका फैट वेट है, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता, उसको सेपरेट नहीं किया जाता। मगर फिर भी कुछ हद तक उस पर आप चला जा सकते हैं। आपको कितने आप उस पर चेक कर सकते हैं, आप ओवर वेट हैं, ओबीस हैं, या आपका अच्छा एक वेट है आपकी हाइट के लिहाज से, तो वो तो वहां तक तो चले हो गया। मगर जो आपका फार्मूला है, इसमें मैं आपको इसकी एक रियलिटी बताऊं, जो इसकी एक हकीकत है कि आप थ्रू फास्टिंग खुद को कम कर रहे हैं। आप अपने मेटाबॉलिज्म को एक शॉक दे रहे हैं, अचानक उसको बिल्कुल भूखा रखते हैं, और फिर जो आपके जो सर्टेन और जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी इसको पहुंच रहे हैं। इन हालात में जहाँ हमारे जिम भी बंद हैं और बाकी जो हमारी जो वर्जिश की जगह हैं वो बंद हैं, और हम लोग खुद भी बंद हैं घरों में, तो और वैसे भी जो रमजान मुबारक में मैं आपको कभी भी आपको हैवी वेट उठाने का मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि हमने जो न्यूट्रिएंट्स जो खुराक हम ले रहे हैं उसमें हैवी वेट उठाना भी नहीं चाहिए। और वेट कम करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है वो कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है, और उसमें भी जो इस डाइट प्लान में या रमजान में आप हाई इंटेंसिटी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज बेसिकली होता क्या है कि हम अपने दिल की धड़कन को बढ़ाते हैं। दिल हमारा ज्यादा काम करता है, और दिल भी जैसा कि आपको पता है कि मसल है, और मसल को इतना ज्यादा हम उसको बिजी नहीं करेंगे या इतना उसको हम एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे कि क्योंकि जैसे हम बात कर चुके हैं हमारी न्यूट्रिएंट्स उस तरह पूरे नहीं हो रहे। तो आज हम जिस वर्कआउट पे बात करेंगे, जो वर्कआउट आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें हम नॉर्मल एक्सरसाइज जिसको आप वार्म अप एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, हम जॉइंट्स पे काम करेंगे, स्ट्रेचिंग पे काम करेंगे, और थोड़ा सा आपका कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस होंगी, और इससे इंशाल्लाह आप फिट भी रहेंगे, आप अपना वजन भी कम करेंगे। आइए चलते हैं हम अपने वर्कआउट की तरफ। उस
God. Oh,